नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग अभी तक हम लोगों ने डेटा एंट्री ऑपरेशंस जो विषय पढ़ा था, हाई स्कूल के स्तर का पढ़ा था, जो कि माध्यमिक कक्षा होती है। आज हम जो उच्चतर माध्यमिक कक्षा है यानी इंटरमीडिएट, उसके अंदर जो डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय है उसमें एक जो आपका पार्ट है वो ज़्यादा है। मतलब हाई स्कूल में 9 पार्ट हैं और इंटर में 10 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो जो एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि 10वां पार्ट है, जिसका शीर्षक है इंटरनेट का परिचय, वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो आज का पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, ये केवल और केवल इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है, ठीक है। ये हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनके लिए नहीं है, ये केवल इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ये पार्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जानकारी के लिए अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं हाई स्कूल वाले भी, लेकिन ये आएगा इंटरमीडिएट में केवल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट 10 है, इसका शीर्षक है इंटरनेट का परिचय। बाकी के जो पार्ट 9 तक जो पार्ट है, पार्ट 1 से पार्ट 9 तक, वो बिल्कुल सेम हैं, हाई स्कूल में भी हैं और इंटर में भी हैं, ठीक है ना। जो मैंने इंटरनेट पे जो मौजूद था, जो विषय थे, वहाँ पर मैंने देखा, NIOS की साइट पर देखा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हाई स्कूल और इंटर में 1 से लेकर 9 तक पार्ट सेम है, वही पार्ट हैं। पार्ट जो 10 है वो केवल इंटरमीडिएट में है, ठीक है। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट का परिचय। अब इंटरनेट से आप लोग मेरे ख्याल से अवगत ही होंगे, क्या होता है इंटरनेट, ठीक है ना। आपने अपनी लाइफ में इसका यूज़ भी किया होगा। आप लोग कई बार कुछ ढूंढते हैं, कोई खबर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे जाते हैं। ये सारे काम आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाते हैं, ठीक है ना। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो वर्तमान युग है, उसके अंदर आपको किसी भी विषय के संबंध में अगर जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए इंटरनेट काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम की चीज़ है, जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए भी काम की चीज़ है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पेशेवर हैं, उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। शिक्षा से संबंधित विषय हों, सामाजिक विषय हों, व्यावसायिक विषय हों, सारे मामलों की जानकारी या सूचना प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम इंटरनेट है। आज के युग में आप जो हमारा वीडियो देख पा रहे हो, यूट्यूब पर हमारी जो कक्षाएँ हैं, जो हम डालते हैं विषय, वो भी आप YouTube पर इंटरनेट के माध्यम से ही देख पाते हो, ठीक है। तो इंटरनेट जानकारी का, संदेशों का, दस्तावेजों का, ई सेवाओं का, ठीक है ना, इन सब का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। एक आपको जरिया मुहैया कराता है जिसके के माध्यम से आप सूचनाएं जो हैं देख पाते हैं, ठीक है ना, पढ़ पाते हैं। तो ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पार्ट का उद्देश्य क्या है। इस पार्ट को पढ़ने के पश्चात आप लोग इंटरनेट को परिभाषित कर सकेंगे, इंटरनेट क्या है इसके बारे में बता सकेंगे, विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं, कैसे आपके पास तक इंटरनेट पहुंचता है, उसके बारे में जान सकेंगे। फिर इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्याख्या कर सकेंगे कि कौन कौन से प्रकार की जो सेवाएँ हैं वो हमको इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं, ये आप बता सकेंगे। फाइलों को डाउनलोड कर सकेंगे, कैसे आपको इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करनी होती है इसके बारे में जान पाएंगे। ईमेल भेजना और प्राप्त करना, इसके संबंध में भी आप सीख पाएंगे। और इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से परिचित हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे ISP है, DNS है, www है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की जानकारी, जो शब्द होते हैं, जो एक्रोनिम्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उनके जो इस्तेमाल जो शब्द होते हैं उनसे आप परिचित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे उद्देश्य हैं इस पाठ को पढ़ने के। तो शुरू करने से पहले आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है विषय के बारे में, तो आप बेहिचक हमारे को इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ ये इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा जो कि हमेशा रहता है कि आप अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है,
इंटरनेट या फिर नेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, ऐसा नेटवर्क है। पूरे जो विश्व है उसके सारे देश एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस चित्र में ये अमेरिका, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हो नोट्स, ये अगर कंप्यूटर्स हैं या लोग हैं या शहर है, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। ये सब एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल जैसा बना देते हैं, जिसके की माध्यम से ये सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में किया जाता है। ये हमारा देश भारत है, ठीक है ना, ये भी अन्य देशों के साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये विश्व भर के जो बड़े और छोटे नेटवर्क हैं, ठीक है ना, उन सब का एक इंटरकनेक्शन है, ठीक है ना, उनका एक जोड़ है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं उसका एक विश्वव्यापी पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क बनाता है इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट को अगर हम कहना चाहें, ठीक है ना, तो इंटरनेट आप समझ ही गए होंगे इंटरनेट क्या है। ये विश्व भर के बड़े और छोटे नेटवर्कों का हिस्सा है। ये जो नेटवर्क होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसमें कई सारे कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनेट होता है उसके क्या उपयोग हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग के बारे में अगर हम बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इंटरनेट की मदद से सबसे पहला काम आप ईमेल का यूज कर सकते हैं। आप ईमेल का उपयोग कर संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ईमेल के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें जीमेल का यूज़ करें, आप चाहें याहू का यूज़ करें, आप चाहें रेडिफ मेल का यूज़ करें, तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है ना, जो कि आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ईमेल का उपयोग करके आप संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही आप सॉफ्टवेयर और फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो भेजते हैं, ठीक है ना, कई बार फाइलें भी भेजते हैं, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे वो PDF फाइल हो, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम इंटरनेट के माध्यम से हो जाता है। फिर जो वेब है या वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, उस पर किसी भी विषय पर जानकारी को आप ब्राउज कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गूगल पे आप कहीं पर भी जाएं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो वो आप खोज सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेट से जुड़े अन्य लोगों के साथ आप चैट कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं, जैसे आप फेसबुक में करते हैं, ठीक है। फिर सरकार, व्यक्तियों और संगठनों के डेटाबेस को आप खोज सकते हैं। जैसे कल ही मेरा अभी चुनाव होने वाले हैं हमारे प्रदेश में, तो मैंने अपना जो वोटर स्लिप होती है वो भी इंटरनेट के माध्यम से खोज निकाली। वो जो निर्वाचन आयोग है हमारे राज्य का, उसकी वेबसाइट पर मैं गया और उसके डेटाबेस से अपनी जो चीज़ है, अपना जो वोटर स्लिप थी वो मैंने सर्च कर ली, अपना वोटर ID कार्ड का नंबर उसके अंदर डाला और मेरे को मिल गई, ठीक है ना। तो मेरे को कहीं भी जाना नहीं पड़ा। तो मैंने क्या किया, सरकार का जो डेटाबेस है उससे अपनी जानकारी खोज निकाली। ऐसे ही प्रमुख समाचार पत्रों में जो उपलब्ध खबरें हैं वो आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल अमर उजाला की अपनी वेबसाइट है, दैनिक जागरण की अपनी वेबसाइट है, हिंदुस्तान टाइम्स की अपनी वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप ब्राउज करेंगे तो आप समाचार पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो खबरें आपके राज्य से संबंधित हैं, आपके ज़िले से संबंधित हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। फिर दूर के स्थानों से एनिमेशन और चित्र की जो फाइलें भेजना या प्राप्त करना, आप चित्र भी भेज सकते हैं, एनिमेशंस भेज सकते हैं, ये सब भी आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, आपका अपना व्यवसाय है, तो आप अपने उत्पादों, जो उत्पाद आप बनाते हो या जो सेवाएं आप देते हो, उनकी जानकारी के बारे में भी साइट की स्थापना कर सकते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके की माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, लोगों तक अपनी जो उत्पाद हैं और सेवाएं हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इंटरनेट के अनुप्रयोग हैं, ठीक है ना। ये सब सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से आपको प्राप्त होती हैं। अब आप आगे बात करें तो अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन लेना, ये क्या होता है। अब आपको पता है कि आपको अगर कहीं भी
किसी भी टर्मिनल पर या किसी भी कंप्यूटर पर अगर आपको इंटरनेट की सेवाओं को एक्टिवेट करना है, उनको सक्रिय करना है, तो उसके लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसको कि आप इंग्लिश में बोलते हो ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, उससे आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये ज़रूरी है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है घर पे और आप चाह रहे हो कि उस कंप्यूटर में आप इंटरनेट का उपयोग करो और इंटरनेट के बारे में जानो, कुछ आपको पढ़ाई करनी है, कुछ और करना है, ठीक है ना, कहीं रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आपके लिए कंप्यूटर ले लिया। तो अब अगर आपको इंटरनेट उसके अंदर चलाना है तो ये ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं से एक इंटरनेट कनेक्शन लो। और इंटरनेट कनेक्शन कौन देता है? ये देता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो कनेक्शन की स्थापना के लिए, जब कनेक्शन आपके घर में लगता है तो उसके लिए आपको पैसा देना होता है, और साथ साथ कुछ मंथली या फिर ईयरली, ठीक है ना, एनुअली आपको किराया भी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने अभी एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, मैंने फाइबर लिया है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लिया है एयरटेल का, तो उसने कुछ पैसे मुझसे मान लीजिए 1100 रुपये कनेक्शन को स्थापित करने के लिए। अब वो मुझसे हर महीने कुछ पैसा लेता है किराए के रूप में, जो कि लगभग 500 या 600 रुपये बैठता है, वो मुझे हर महीने देना होता है। तो एक भाग तो हो गया स्थाई जो कॉस्ट है आपकी, परमानेंट जो कॉस्ट है वो 1100 रुपये की वो आपको देनी है वन टाइम, पहले शुरुआत में दे देनी, जब वो कि आपका जो कनेक्शन है वो आपके घर पर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको मंथली उसकी फ़ीस देनी है, जिसको कि आप किराया बोलते हैं, ठीक है ना, उसके रूप में आपको मामूली शुल्क अदा करना होता है, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प इन कनेक्शन के रूप में मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल दिया कि मैंने ऑप्टिकल फाइबर वाला कनेक्शन लिया है, ठीक है ना, एयरटेल फाइबर का कनेक्शन लिया है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप जियो फाइबर ले सकते हैं, या फिर आप डायल अप कनेक्शन जो कि पहले मिलता था वो आप ले सकते थे, या आप लीज लाइन ले सकते हैं, आप ISDN ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं जिसके की माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से विकल्प होते हैं? जो 4 विकल्प आपके किताब में दिए हुए हैं, ठीक है ना, 3 विकल्प दिए हैं। अभी जो बात हम करेंगे उसके बाद वो 4 विकल्प ही हैं। तो 3 विकल्प जो पहले शुरू में आप पढ़ लेंगे तो उसमें से आप किसी भी तरीके से आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला विकल्प आता है डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन का मतलब है कि आपको एक नंबर दिया होता है, उस नंबर को आपको डायल करना होता है, फिर आप जैसे ही वो नंबर डायल करते हैं और उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप सीधे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर को डायल करने के बाद उपयोगकर्ता इंटरनेट से जोड़ सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, आपके पास एक जैसे लैंडलाइन टाइप का फ़ोन होता है ना जो पहले यूज़ होता था, उस टाइप का एक फ़ोन रहेगा। वो उस फ़ोन से केबल निकल के आपके कंप्यूटर पे लगी होगी, वही जो सेम है PNT वाली। वो जो केबल है फिर आगे जाके आपकी जो टेलीफोन की तार होती थी, ठीक है ना, टेलीफोन के टावर पे लगी होती थी, टेलीफोन के जो आगे खंभे होते थे उस पर लगी होती थी, ठीक है ना। और वही आगे जाके फिर जो ISP होता था उसके पास जुड़ी होती थी। तो यहाँ आप डायल करते थे नंबर, वो जो नंबर जैसे आपको फ़ोन मिलता था वैसे ही ये इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाता था, ठीक है ना। डायल करने से आप इंटरनेट के साथ जुड़ जाते थे, तो उसको बोलते थे डायल अप कनेक्शन। वो आजकल बहुत कम यूज़ होता है, शायद यूज़ भी ना होता हो, मैंने तो यूज़ नहीं किया है बहुत दिनों से। अगला है लीज्ड लाइन। तो लीज लाइन में क्या होता है, इसमें कनेक्शन के लिए आपको एक डेडिकेटेड लाइन मिलती है, एक समर्पित लाइन होती है। जो यहाँ डायल अप कनेक्शन में था वहाँ पर आपको वही सेम जो तार यूज़ कर रहा है एक आदमी, वही दूसरा आदमी भी कर रहा है। मतलब उसी टेलीफोन के कनेक्शन पे आपको उसी टेलीफोन का जो कनेक्शन है वो जुड़ा होता था एक एक्सचेंज में, वहाँ पे कई सारे लोग उसे यूज़ करते थे। लेकिन लीज लाइनों में क्या होता है, इसमें कनेक्शन के लिए आपको एक डेडिकेटेड लाइन यानी कि समर्पित लाइन मिली होती है। अगला होता है ब्रॉडबैंड द्वारा। ब्रॉडबैंड द्वारा इसमें क्या होता है, इसमें आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त कर लेते हैं जो कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है। बैंडविड्थ का मतलब है स्पीड, ठीक है ना। आपको बहुत बड़ी बैंडविड्थ देता है जिसके के अंदर आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बैंडविड्थ का मतलब होता है ये अच्छी गति आपको प्रदान करता है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना अच्छा आपको इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। आजकल आपके मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की आप कनेक्शन यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी स्पीड आपको, अगर 4G आपके पास है तो 4G में आपको एक बहुत अच्छी स्पीड इंटरनेट की मिल जाती है। अगर हम पहले देखें तो पहले के जो कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो तब इंटरनेट की स्पीड बहुत
हल्के हुआ करती थी, बहुत धीमी हुआ करती थी। आप वीडियो तो छोड़िए, ठीक है ना, आपको छोटी मोटी फाइल भी बहुत मुश्किल से डाउनलोड कर पाते थे। फिर अगर हम इंटरनेट के कनेक्शनों के प्रकार की बात करें तो इंटरनेट के कनेक्शंस जो अभी हमने जैसे बात किया, एक डायल अप कनेक्शन होता है, इसके बाद एक ISDN कनेक्शन आता है, ठीक है। कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं इंटरनेट के? एक डायल अप कनेक्शन होता है, दूसरा होता है ISDN जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं, तीसरा होता है लीज लाइन कनेक्शन जिसको कि डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस बोलते हैं, और चौथा होता है DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डेडिकेटेड सर्विस लाइन जिसको कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के इंटरनेट के कनेक्शंस आपको मिलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहला कनेक्शन होता है डायल अप कनेक्शन। तो मैंने आपको बताया था डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, ये ISP द्वारा प्रदान किए जाने वाला सबसे आम कनेक्शन है, बल्कि कनेक्शन है कि ये कनेक्शन था कहना ज़्यादा सही है, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें आपको जो डायल अप इंस्ट्रूमेंट मिलता था, ये एक लैंडलाइन आपके पास होता था, आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मॉडेम मिलता था। यहाँ पर आपको उसी जो टेलीफोन की लाइन है जिस पे कि आप बात करते हैं उसी में ही नंबर आपको डायल करना होता था। तब ये टेलीफोन का आप यूज़ नहीं कर सकते थे। जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते थे तो आप केवल इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते थे, क्योंकि आपको एक नंबर डायल करना होता था। उस नंबर को डायल जैसे ही नंबर वो कनेक्ट होता था तो आपका जो PS जो लीज लाइन जो लैंडलाइन जो फ़ोन है वो काम करना बंद कर देता था और आपका इंटरनेट का कनेक्शन चल जाता था, ठीक है ना। तो डायल अप कनेक्शन में आप सर्वर से जुड़ने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करते थे, एक नंबर डायल करते थे और सर्वर से जुड़ जाते थे। इसमें ISP द्वारा प्रदान किया गया फ़ोन नंबर डायल करते हैं जिसके द्वारा आप इंटरनेट पर पहुंच प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया डायल अप कनेक्शन में। अगला होता है ISDN जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, इसमें एनालॉग की बजाय डिजिटल फ़ोन लाइन के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। तो जो डायल अप था जिसमें मैं बोल रहा हूँ, जिसमें कि आपको एक लैंडलाइन फ़ोन मिलता था, उसमें आपको एक डायल करना पड़ता था नेटवर्क, तो वो सब एनालॉग टेक्नोलॉजी पे यूज़ होता था, ठीक है ना। तो ये एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, ये बहुत थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एनालॉग की जो टेक्नोलॉजी थी वो डायल अप यूज़ करता था और एनालॉग की जगह डिजिटल यूज़ होना शुरू हुआ ISDN से, ठीक है ना। जब आपने, जिसका कि नाम ही है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये कैसा नेटवर्क है, ये डिजिटल नेटवर्क है, ठीक है ना। तो इसमें डिजिटल फ़ोन लाइन के उपयोग के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है, ठीक है। ये 128 kbps की गति से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जो ये 128 kbps की बात हम करते हैं, ये है किलोबाइट पर सेकंड, ठीक है ना। तो इतने बहुत कम, मतलब आजकल तो हम MBps की बात करते हैं, ठीक है ना, मेगाबाइट पर सेकंड। तो उस समय बहुत kbps में आपकी जो ट्रांसफ़र होता था डेटा, उसकी स्पीड थी केवल 128 kbps, यानी कि एक सेकंड में आप केवल 128 kb ही डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते थे, ठीक है ना। इसकी गति से ही इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता था। उपयोगकर्ता को केवल एक ही लाइन पर कॉल करने या फिर कॉल प्राप्त करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। तो लाइन, इसमें जो ये लाइन होती थी इसमें क्योंकि 128 था तो 2 64 kb की, ठीक है ना, इसमें आपको चैनल मिलते थे। 128 के अंदर आपको 2 मिल जाते थे। 64 kb के kbps के 2 चैनलों का संयोजन करती है, जिससे कि जिसको कि हम 3 बैंडों में इसको विभाजित करते थे। तो कौन कौन से बैंड होते थे वो बैंड, एक बैंड तो इसमें से यूज़ होता था जो कि फ़ोन के सिग्नल को रिंग करता था, ठीक है ना। एक बैंड होता था जो कि टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए होता था, और एक बैंड होता था जो कि डेटा का ट्रांसफ़र के लिए होता था। मतलब जब ये कनेक्शन कनेक्टेड है तब आप फ़ोन भी कर सकते थे, क्योंकि फ़ोन के लिए एक बिल्कुल अलग बैंड आपके पास मौजूद था जिस पे कि आप टेलीफोन पर बातचीत कर सकते थे। एक जो बैंड था वो था केवल और केवल सिग्नल को ऑन रखने के लिए, ठीक है ना, जो फ़ोन का सिग्नल है उसको रिंग करने के लिए। दूसरा बैंड हो गया आपके टेलीफोन की बातचीत के लिए, और तीसरा हो गया इंटरनेट के लिए, यानी कि डेटा के लिए, जिसके माध्यम से डेटा एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते थे। तो ये जो 2 64 बैंड के चैनल थे उसके अंदर 3 बैंड आपको मिल जाते थे ISDN के अंदर, ठीक है ना। अगली बात करें, अब हम बात करें अगली, तो वो है लीज लाइन कनेक्शन। तो लीज लाइन कनेक्शन में क्या होता है, जिसको कि डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस भी बोलते हैं। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम
और इंटरनेट के बीच एक स्थायी कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है? स्थायी। इसमें आपको बार बार डायल करने की या कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं मिलती है, आपका परमानेंट कनेक्शन रहता है, ठीक है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और आमतौर पर बड़े संस्थान, कारपोरेट और सरकारी एजेंसी द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर भी हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो लीज लाइन कनेक्शन के माध्यम से यूज़ करते हैं। इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमको ऑफिशियल काम करना होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड हमको मिलती है और साथ साथ सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है। अब ये सिक्योरिटी के बारे में आप आगे पढ़ोगे कि इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से सिक्योर रहें। क्यों? क्योंकि आपका डेटा कोई भी गलत काम के लिए एक्सेस कर सकता है। तो जब ये जो कनेक्शन है लीज लाइन कनेक्शन वाला, क्योंकि ये एक स्थायी कनेक्शन है, तो ये इस कनेक्शन का ये लाभ होता है कि ये कनेक्शन आपके पास 24/7 उपलब्ध रहता है। मतलब 24 घंटे 7 दिन ये आप ऑनलाइन रहते हैं, आपका जो इंटरनेट है वो चलता रहता है और तेज़ी से आपको इसमें ज़्यादा स्पीड मिलती है, ठीक है ना। इसमें आप अपना स्वयं का इंटरनेट गेटवे यानी कि कनेक्शन स्थापित करते हैं ताकि आप हर समय नेटवर्क से कनेक्ट रहें। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसेस के काम का चीज़ है। इसके परिणाम स्वरूप आपके कंप्यूटर यानी कि नेट, जो कंप्यूटर हैं आपके, वो एक नेट का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट भी उसके ऊपर डाल सकते हो इतने सारे इस इंटरनेट के माध्यम से। सबसे जो कॉमन तरीके का कनेक्शन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रूप से उपलब्ध है वो है DSL, जिसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डेडिकेटेड सर्विस लाइन, या जिसको आप बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। हो सकता है आपके घर में भी ये कनेक्शन लगा हो। तो जो DSL कनेक्शन होता है वो इन दिनों व्यापक रूप से उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आता है। ये एक उत्कृष्ट इंटरनेट कनेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर आपको इंटरनेट प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ISDN की तरह जो DSL होता है वो उपयोगकर्ता, उसके लिए उपयोगकर्ता जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट रहते हुए टेलीफोन कॉल भी कर सकता है। मतलब ISDN और DSL दोनों में आप इंटरनेट के साथ साथ कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो डायल अप कनेक्शन था जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसमें आप केवल या तो कॉल कर सकते थे या फिर केवल इंटरनेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो DSL और ISDN दोनों में आप टेलीफोन कॉल कर भी सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें एक उच्च गति समर्पित सर्किट का यूज़ होता है जो स्टैंडर्ड फ़ोन कॉल और इंटरनेट संकेतों को फिल्टर करता है, जो कि दोनों को अलग अलग कर देता है। वॉइस कॉल को अलग कर देता है और डेटा को अलग कर देता है। तो जो वॉइस कॉल है वो आपके फ़ोन पर आप सुन सकते हैं और डेटा आप अपने जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है जो भी है उस पर आप डेटा देख सकते हैं, यानी कि इंटरनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई इंटरनेट के कनेक्शंस किस किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हो। आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इंटरनेट कनेक्शंस ले सकते हो। अब बात है कि इंटरनेट काम किस तरीके से करता है, किस प्रकार से इंटरनेट काम करता है। तो मैंने बताया आपको कि जो पूरी दुनिया है उसके अंदर जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं या जो लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, ये सारे जो हैं एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जाल सा बना हुआ है, उसी को ही नेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट क्या है, आपस में जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ इंटरनेशनली, ठीक है ना। मतलब एक कोई इसमें ना कोई आपका जो महाद्वीप है वो बाधा बनता है, ना कोई देश बाधा बनता है। देश की जो बाउंड्रियां हैं वो कुछ मायने नहीं रखती, ठीक है ना। आप कहीं भी किसी भी देश के व्यक्ति से अपने देश से बैठे बैठे बात कर सकते हो, उसके साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हो। तो इंटरनेट ये काम कैसे करता है, ठीक है ना, कैसे डेटा देश के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसफ़र होता है वो बात करते हैं। तो जो इंटरनेट पे जो हम डेटा भेजते हैं उसको पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पेज आपको इन्फॉर्मेशन का भेजना है, तो वो आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उस इन्फॉर्मेशन को बांट लिया। तो जो छोटा छोटा एक टुकड़ा है, सबसे छोटा टुकड़ा है, उसको बोलेंगे पैकेट। वो एक पैकेट तैयार हो गया। उस पैकेट पर उसके आगे एक हेडर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो हेडर उसके आगे एक जोड़ा जाता है, हर एक पैकेट के आगे एक हेडर जोड़ा जाता है। उस हेडर में क्या होता है, उस हेडर में उस पैकेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका डिटेल होता है, उसका वर्णन होता है कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। और जो बचे हुए पैकेट हैं, जो दूसरा पैकेट है जो कि इसके साथ जोड़ा जाएगा आगे, उसकी भी डिटेल होती है कि इसके साथ कौन सा पैकेट जोड़ना है दूसरा, ठीक है। तो फिर
ये जो अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जानकारी भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमने पैकेट भेजा, ये जाएगा तो ये इस जाकर यहाँ पर ये उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो पैकेट होता है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तब तक भेजा जाता है जब तक कि वो जहाँ पर उसको जाना है वो पहुँच ना जाए। अगर ये कंप्यूटर मान लीजिए इन दोनों के बीच में है तो ये पहले ये पैकेट यहाँ तक जाएगा, फिर ये इस कंप्यूटर इस पैकेट को आगे यहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक कि इसको जाना है। तो इसको वहाँ तक तब तक भेजा जाता रहेगा जब तक कि ये पैकेट जहाँ पर इसको पहुँचना है वहाँ तक पहुँच नहीं जा रहा। पैकेट मतलब एक डेटा का छोटा सा भाग, ठीक है ना। तो जब तक ये पहुंच नहीं जाता है तब तक इसको हम भेजते रहते हैं, ठीक है ना। फिर जब ये पहुंच जाता है तो वहाँ पर उस पैकेट की जांच की जाती है, जो ये पैकेट है उसकी जांच की जाती है उसके हेडर से। अगर कोई भी पैकेट गुम या क्षतिग्रस्त हो जाता है, अगर कोई पैकेट बीच में लॉस हो गया या क्या टूट गया, ठीक है ना, या उसमें से डेटा कहीं लीक हो गया, कुछ हुआ, तो उस पैकेट को पुनः भेजने के लिए एक संदेश भेजा जाता है, ठीक है ना। तो अगर उस कंप्यूटर जिस कंप्यूटर पर रिसीव हुआ है वो पैकेट ठीक ढंग में नहीं रिसीव हुआ है तो वो कंप्यूटर वापस एक संदेश भेजेगा जो मेन कंप्यूटर है उसको कि भाई पैकेट को दोबारा भेज दीजिए। और लास्ट में क्या होता है, पैकेटों को वापस से पुनः जोड़ दिया जाता है। तो वापस से जब हम इन पैकेटों को जोड़ते हैं तो हमको वही लेटर वापस में मिल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है ना। तो इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, उनमें एक TCP/IP प्रोटोकॉल यानी कि जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो पैकेट को प्राप्त करने, भेजने और उसकी जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये कौन करता है, TCP/IP नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो इस काम को करता है कि पैकेट ठीक है या नहीं है, पैकेट को भेजना कैसे है, पैकेट को प्राप्त कैसे करना है और फिर उसकी जांच कैसे करनी है, ठीक है ना। ये कैसे इंश्योर करना है कि ये वही पैकेट है और सही सलामत हालत में ये हमारे तक पहुंचा है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कुछ देख लिया। हमने देख लिया कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बहुत सारे उपयोग कौन कौन से हैं, किस किस की जगह पर इंटरनेट काम आता है, इंटरनेट अगर हमको लेना है, इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो उसको कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार का हम अपने उपयोगिता के हिसाब से हम जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो हम ले सकते हैं। फिर हमने देखा लास्ट में कि इंटरनेट किस प्रकार का काम करता है, किस प्रकार से इंटरनेट काम करता है, कैसे डेटा एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये वीडियो जो था ये केवल इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए है जो कि जिनके की पास 10वां चैप्टर उनके कोर्स में आता है, ठीक है। जो 10th चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं केवल इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई TCP/IP इंटरनेट को जोड़ता है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, बात कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर भी आप मैसेज के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक अनुरोध जो मैं करता हूँ, हर बार करता रहूँगा, कि आप लोग अपने जानने वाले लोग, ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।